Hello everyone. So today in this video we're going to discuss how we can easily score 350 plus in GAT. क्योंकि देखो GAT तो हमें पता है कि भाई 600 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट टारगेट तो 400 का होना ही चाहिए, जिसका मैथ्स वीक है। मैथ्स वीक तो भाई GAT में स्कोर अच्छा होना ही चाहिए डेफिनेटली। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर सके कि हमारा स्कोर एकदम अच्छा हो जाए, किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दे, किस वे में प्रिपरेशन करें, क्योंकि यहाँ से यू हैव 90 डेज राइट। अगर तुम अभी से प्रिपरेशन करते हो तो किस वे में प्रिपरेशन करें ताकि स्कोर एकदम, यहाँ से सिर्फ तुम्हारे पास 90 डेज है राइट। तो 90 डेज में क्या कैसे करें, किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें ताकि हमारा स्कोर 350 प्लस का आराम से बन जाए। ओके, अब देखो, एवरीबडी नोज गैट में कौन से सब्जेक्ट है, गैट कितने क्वेश्चंस पूछता है। गैट में 150 क्वेश्चंस है राइट, जिसमें इंग्लिश में 50 है, साइंस में 50 क्वेश्चंस है। अब बाकी बचा हुआ हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, करंट अफेयर्स आता है राइट। तो अब यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें दिख रही है वो सारी प्रिपेयर थोड़ी ना करनी है। कुछ चीज़ें पकड़ो, उनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो। और ऐसा नहीं है कि भाई देखो, अगर तुम इन सबके पीछे भागने जाओगे ना तो डेफिनेटली कुछ नहीं आएगा हाथ में। बट कुछ चीज़ों के पीछे, कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ों के पीछे भागोगे और उसको एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करोगे ना, तो स्कोर एकदम अच्छा वाला बनेगा तुम्हारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, सबके पीछे नहीं भागना है, कुछ चीज़ों के पीछे भागो, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो और अपना स्कोर एनहांस करो। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं भाई क्या चीज़ें नहीं करनी है ताकि तुम्हारा स्कोर अच्छा हो। अच्छा, सबसे पहले तुम्हें लग रहा है जिन चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे ना, उन चीज़ों को सबसे पहले अवॉइड करना अगर तुम इस पॉइंट से प्रेपरेशन स्टार्ट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि यार करंट अफेयर्स पढ़ने हैं राइट, तो ठीक है, अगर करंट अफेयर्स नहीं भी हुआ तो चलता है, चिल मारो। अगर फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स में 10 to 15 क्वेश्चन भी आते हैं राइट, अब तुम्हें ये पता नहीं ना भाई, ये जो करंट अफेयर्स ये बहुत वास्ट है और तुम्हें पता नहीं है कि भाई कौन से सोर्स में से पूछेगा, वो कहीं से भी आ सकता है, जो तुमने पढ़ा है शायद उसमें से एक क्वेश्चन भी ना आए। तो यहाँ पे इतनी सारी एफर्ट्स डाल के फायदा होगा नहीं इस पॉइंट से, अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो। क्योंकि देखो, अगर तुम करंट अफेयर्स पढ़ने जाओगे तो मैं एटलीस्ट यहाँ से लास्ट 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ेंगे। और एक रीडिंग में तुम सोचोगे कि भाई सब हो जाएगा, तो नहीं होगा। तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, मोर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें फैक्ट्स रिमेंबर करने पड़ेंगे राइट, याद रखने पड़ेंगे। ज़्यादा टाइम लगेगा, एक रीडिंग में होगा नहीं, एटलीस्ट तुम्हें 3 to 4 रीडिंग करनी ही पड़ेंगी अगर तुम्हारा रटने का तरीका अच्छा है तो, या चीज़ों को समझने का अच्छा है तो। ओके, अगर तुम यहाँ से एवरीडे 2 आवर्स भी देते हो राइट, 90 into 2 180 आवर्स, मतलब तुम 180 आवर्स का प्रेपरेशन करोगे करंट अफेयर्स के पीछे। बट यहाँ पे कोई गारंटी है कि जो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे जो तुमने पढ़ा है उसी में से आएंगे? तुम्हें यहाँ का कुछ शॉर्ट है ही नहीं राइट, शॉर्ट है कुछ भी नहीं है राइट। तो यहाँ पे 180 आवर्स तुम ऐसी चीज़ में डाल रहे हो जिसका तुम्हें प्रोबेबिलिटी पता ही नहीं है कि भाई इसमें से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। जिस क्या पता तुम्हारा 180 आवर्स का आउटपुट 0 हो या 100 हो, बट तुम पता नहीं ना, तुम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे यू जस्ट हैव 90 डेज। ओके, तो करंट अफेयर्स के पीछे भागना मत अभी, अगर तुम अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अगर करंट अफेयर्स करना है तो हम देखेंगे किस टाइम पे वो फेवरेबल होगा करना। सेकेंड इज हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में यू हैव एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न राइट। अगर तुम अभी हिस्ट्री से स्टार्ट करोगे तो हिस्ट्री डेफिनेटली बहुत वास्ट है। तुम्हें एंशियंट पढ़ना पड़ेगा, मेडिवल पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा, और शायद तुम्हारा 1 1.5 महीना हिस्ट्री में ही चला जाए अगर तुम डेडिकेटली प्रिपरेशन नहीं करोगे। और अगर इसमें ज़्यादा टाइम चला गया तो तुम्हें लगेगा कि भाई प्रिपरेशन तो हुई नहीं है राइट। और जब तुम्हें लगे कि भाई प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा, तो फिर तुम बाकी मैथ्स में भी शायद गड़बड़ कर दो। ओके, तो यहाँ पे भी फैक्ट्स रिमेंबर करने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हिस्ट्री को भी थोड़ा देर के लिए रखना है। अब करना क्या है वो देखो। अब तुम्हें सबको मालूम है कि भाई इंग्लिश में 200 मार्क्स होता है राइट। तो सबसे बेस्ट इज इंग्लिश को सबसे पहले प्रिपेयर करके रख लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। और तुम्हें ये भी पता है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तुम्हें पता है स्पॉटिंग एरर्स आता है, एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है राइट। ओके, तुम्हें पता है कि भाई करना क्या है, इंग्लिश में तुम्हें ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं, तुम्हें अनसीन पैसेज की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है एवरी डे। यहाँ से 45 मिनट्स दो, 45 मिनट का प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ से 200 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे राइट। अगर तुम 1 आवर भी पकड़ते हो राइट, तो तुम्हारे 90 आवर्स, 90 आवर्स में 200 मार्क्स और 180 में 40 मार्क्स, कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है? ऑफकोर्स 90 आवर्स में 200 मार्क्स का प्रिपरेशन इज़ मच बेटर देन 180 आवर्स में तुम जो 10 क्वेश्चन करोगे राइट। उसके बाद सेकेंड इज साइंस। साइंस कर लो क्योंकि साइंस भी 200 मार्क्स का होता है, दैट इज़ 50 क्वेश्चंस। और याद रखना, अगर तुम बात करते हो साइंस में क्या सोर्सेज फॉलो करें, भाई क्लास 10th और क्लास 9th के टेक्स्ट बुक तुमने अच्छे से लगा ली तो तुम्हारा काम वहीं पे सॉर्टेड हो जाएगा।
इंग्लिश के लिए बात करेंगे तो यू हैव एस पी बख्शी। एस पी बख्शी तुम ग्रामर रूल्स के लिए फॉलो कर सकते हो, और अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन गो फॉर एग्जाम वेदा। ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम करते करते थक जाओगे बट उसके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। ओके। सेकंड इज साइंस। साइंस अगर तुम बोलोगे कि भाई साइंस बहुत हाई लेवल की आती है, यहाँ पे कुछ मैंने ना स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, तुम उसको देख लो। व्हाट इज एक्शन ऑफ लिटमस ऑन इथेनॉल, और यहाँ पे कुछ है रमेश के नॉट से डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स, तुम्हें पता होना चाहिए मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। यहाँ पे एसेंशियल कंपोनेंट है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के जो भी कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, देन यू हैव एवरेज स्पीड। और अगर तुम ये जितने भी, ये तो कुछ ही है, बट तुम 2023 और 2024 के पेपर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा भाई क्लास 9 और क्लास 10 का साइंस अगर अच्छे से कर ले तो स्कोर ऑटोमेटिकली, मतलब तुम इंग्लिश और साइंस अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा 400 का स्कोर बन जाएगा, राइट। और अगर सच बोलूँ ना, इंग्लिश और साइंस अगर तुम अच्छे डेडिकेटली करते हो तो मार्च के मंथ से पहले ही तुम्हारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे 400 मार्क्स फिक्स हो गए। उसके बाद तुम प्रायोरिटी दो ज्योग्राफी को, क्योंकि ज्योग्राफी में से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, और ज्योग्राफी में कुछ ईजी कॉन्सेप्ट भी है। और याद रखना उन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रिपेयर करो जिसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। और मेडिवल को तो पूरा ही स्किप कर देना क्योंकि इतना वास्ट है। तुम क्या कर सकते हो, तुम एंशियंट पढ़ो और तुम मॉडर्न पढ़ो। एंशियंट में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, उनको अच्छे से पढ़ना, और मॉडर्न तुम पूरा पढ़ सकते हो क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद तुम कर लेना पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, और अगर तुम्हें लगे कि भाई टाइम बहुत सारा है उसके बाद करंट अफेयर्स करना। इवन दो ऐसे अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा है तो बेटर होगा कि तुम अपना ये पूरा टाइम रिवीजन में डाल दो। जितना भी तुमने पढ़ा है वेल एंड गुड। अब ये मत सोचो कि भाई इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, अब मैं ज्योग्राफी करूंगा, हिस्ट्री करूंगा, पॉलिटिक्स, ऐसा मत करो। कुछ चीज़ें हो चुकी, उसका रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना बेहतरीन तुम्हारा स्कोर हो जाएगा। ज्योग्राफी तुम लोग, अगर तुम्हें इनके लिए बुक फॉलो करनी है तो यू कैन गो फॉर तरुण गोयल। ओके। और उसमें से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। करंट अफेयर्स को भाई लास्ट प्रायोरिटी देना। अगर तुम इतना भी कर लोगे ना, ये तुम्हारा 450 का प्रिपरेशन हो जाएगा, और उसमें से ईजिली यू कैन स्कोर अच्छा खासा मार्क्स। ओके। तुमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, पॉलिटी। ओके। अगर इतना कर लेना 500 में से तुम आराम से, तो यार 350 लेना इज़ नॉट दैट टफ। बट तुम्हें ये याद होना चाहिए कि किस में प्रिपेयर करूँगा, कैसे करूँगा। अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो ताकि अप्रैल अटेम्प्ट तुम्हारा आराम से विद अच्छा खासा स्कोर क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।